अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। जिस तरह से बिहार चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 5 सीटें निकली हैं, उसी के बाद विपक्षी तमाम दलों का हमला हो रहा है। तमाम दल हमलावर हो चुकी है कि 5 सीटें निकालकर वैसी साहब क्या कर लेंगे। देखिए, बात 5 सीट की नहीं है, बात है वजूद में आने की। 5 सीट से डर नहीं लग रहा है विपक्ष को, डर लग रहा है वजूद से। हमेशा ख्वाब देखते थे कि हम ही सत्ता में आएंगे। एक हैदराबाद से आता है और 5 सीट हथिया कर चला जाता है, जबकि 6 सीट मांग रहा था, रो कर गिड़गिड़ा कर दरवाजे पे भीड़ लगाकर कि दे दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो इन्होंने उनको जो है कि धक्का मार के भगा दिया अपने दरवाजे से। आज वो अपने बल पे 5 सीट लेकर आए, तो बोलते क्या करेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये जो बोल रहे हैं 5 सीट में क्या करेंगे, 5 सीट में ओवैसी के पार्टी के लोग 40 करोड़ का काम करेंगे बिहार के अंदर, और ये सत्ता में आते नहीं है। जो भी बोल रहा है, किसने बोला है, नाम जरा बताते तो थोड़ा खुल के तफसील से बात कर लेंगे। नहीं, ये तो बहुत से राजनीतिक दल, बहुत से नेताओं का ये बयान जारी हुआ है। हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि देखिए, पहले तो जो भी सियासत कर रहे हो विपक्ष में, ये जान ले कि सत्ता में होना जरूरी नहीं है विकास के लिए। विकास के लिए आपका विधायक बनना जरूरी है, विकास के लिए आपका एमपी बनना जरूरी है, विकास के लिए आपको पार्षद बनना जरूरी है। आप सत्ता में जाएंगे तभी विकास करेंगे, ये कोई कानून नहीं है। आपको सरकार बजट देगी, जैसे बजट पास होगा बजट देगी, तो फिर आप सत्ता में जाने के बाद काम करने का दावा क्यों करते हैं? ये कौन सी राजनीति की हमको जरा बताइए। एक तरह से ओवैसी साहब के ऊपर ये भी आरोप लगा है कि सत्ता में जाने का ये है ही है, लेकिन एक तरफ ओवैसी साहब को ये आरोप लगा है कि वो मुसलमानों के बीजेपी की तरह राजनीति करते हैं। बीजेपी जैसे जय श्री राम के नाम से राजनीति करती है, वैसे ही जो मुसलमान है ओवैसी साहब हैं, वो अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे से सियासत करते हैं। फिर बताइए, कई विपक्षी नेताओं नहीं, एक नाम बताइए तभी हम जवाब देंगे। बराबर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा था, और उसका जवाब हम दे चुके हैं। दूसरा बताइए, कई नेता ऐसे हैं, जो भी बताइए, नाम बताइए, खुलकर बताइए तो जवाब। कई विपक्षी दल ऐसे कर रहे हैं। अभी हमारे अता जमाल लहरी साहब जो हैं, उन्होंने कहा था ऐसा। नाम भी लिया आपने तो किसी अपने का, ये हमारे भाई लगते हैं, मामू लगते हैं रिलेशन में, क्योंकि हमारे नानी का घर इनके घर के पास है। तो ये कहते हैं कि जय श्री राम और अल्लाह अकबर सियासत हो रही है, मतलब बीजेपी जय श्री राम और वैसी अल्लाह अकबर। और हम कह रहे हैं ये दोनों का नाम ही राजनीति कर रहे हैं, ये दोनों को छोड़ कर अगले राजनीति करो, ये दोनों का नाम ले और कुछ बयान दे के दिखाए। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी के कंधे पे सवार है, और हम ही, हमारी जो टीम है, ये किसी के कंधे की मोहताज नहीं है। हम लोग तो बस सफाई देते हैं। हमने कहा कि ओवैसी ने गलत किया हैदराबाद में, तेलंगाना में, जुबली हिल्स में कांग्रेस की हेल्प की। हमने कहा कि गलत किया बिहार के अंदर, कांग्रेस को बुरा भला कहा। हमने कहा ना कि इमरान प्रतापगढ़ी ने गलत कहा, ओवैसी को दलाल कहा। फिर हमने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी को ओवैसी ने ये चीज गलत की। हमारा काम क्या है, संविधान के दायरे में रहकर जो सही है वही दुरुस्त है, और यहाँ जो सही है वो दुरुस्त सही नहीं है। मामले की ओवैसी ने कहा कि हम यहाँ पे गठबंधन करेंगे बिहार में, और ये ले नहीं रहे हैं, और वहां ओवैसी वोट मांग रहे हैं। तो हमने कहा ना कि ओवैसी गलत की है। तो हम यही चाहते हैं कि किसी से भी दल में रहो, लेकिन जहां जो सही रहे उसका साथ दो। ये नहीं कि हम मुकल्लिद थोड़ी ना है, हम आपको गुलाम है कि आप जो हमको कह देंगे वही करेंगे। हम ओवैसी के पार्टी में थे, हमने इस्तीफा दिया, हम गुलामी तो कर नहीं रहे थे। ओवैसी साहब तो कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति कर रहे हैं ना। नहीं, जो कहता है कहीं ना कहीं खुद बांट रहा है। ओवैसी साहब मजबूत है, मजबूर नहीं, और ये मजबूर है, मजबूत होना चाहती है। कैसे मजबूर है, क्योंकि इनके पास तो पूरा संकेत का पूरा वोट है। हमको बताइए बिहार के अंदर कितनी सीट इनकी निकली? 3 दिन तक सोशल मीडिया पे सब गायब, हम बड़ा परेशान है। हम खोज रहे कि तेजस्वी कहाँ है, इमरान कहाँ है, राहुल कहाँ है, इकरा बहन कहाँ है। अगर हमारे पास इनका मोबाइल नंबर होता तो हम जरूर कॉल करते। भाई क्या दुश्मनी है, इतना याद करते थे हमको, आज क्या दुश्मनी होगी कि आप लोग लापता है? अच्छा लगता है, विपक्ष बोलता है हमको तो हम लोगों को किक मिलती है, कोई बोल ही नहीं रहा, परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद 27 को लेकर बड़ी बातें चल रही है कि 27 में ओवैसी साहब, कई नेता ये दावा करे कि हम 400 सीट जाएंगे। बिल्कुल आएंगे,
बिल्कुल आएंगे, दावा करना चाहिए कि उनका जनाधार है यहाँ पे। जनाधार तो मतलब नहीं है, ख्वाब देखना कहीं मना नहीं है, ख्वाब को हकीकत करना वो आप जनता के ऊपर है। हम भी ख्वाब देखते हैं कि हम अगर कभी भविष्य में पार्टी जो है कि बनाएंगे तो पूरे देश के अंदर लड़ाएंगे। ऐसा नहीं कि 4 सीट आती, पूरे देश के अंदर लड़ाएंगे, पूरे धम खम से लड़ाएंगे। और रही बात गठबंधन की कि यूपी के अंदर गठबंधन होगा कि नहीं, तो वैसे साहब आराम कीजिए, ये खुद तुमसे गठबंधन करेंगे। ऐसा आपने जाल बिछाया, 5 मछली फंसाई और 95 मछली परेशान हुई। अब यहाँ भी ये खुद जाएंगे डोल लेके। ओवैसी साहब दरवाजा खोलिए, ये सोए रहेंगे, जाइए कल आना। तो क्या लगता है इरफान साहब की 27 में मुसलमान जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बाइकाट कहा जाए वो भी कम होगा, क्योंकि मुसलमानों का एक तरफा वोट और हिंदुओं का भी सपोर्ट, तो दोनों मिला है ओवैसी साहब को। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सपा बसपा के जो मुसलमान वोट है ना, ये बड़ी जिद्दी वोट है। ये इनका जो कहना है कि हमारे दादा दिए थे, परदादा दिए थे, वही हम भी कर रहे हैं। तो भाई दादा परदादा बहुत अच्छे थे, मोबाइल नहीं चलाते थे, बहुत कुछ नहीं जानते थे, तो वो काम भी आप भी मत करिए। अब मोबाइल भी मत चलाइए, घूमिए भी मत। वो काम करते थे और 8 बजे सो जाते थे। आज हमारी क्या आदत है कि हम रात के 1 बजे तक बाहर बैठेंगे, उनकी बुराई करते हैं। राजनीति, सत्ता का पावर मुसलमान समझ ही नहीं पा रहा। सत्ता क्या होती है ये इनको समझ में नहीं आ रहा। चाय की दुकान पर बैठकर अगर मतलब हमको विकास मिल जाए तो नहीं हो पाएगा। जब तक आप अपना आदमी सदन के अंदर नहीं भेजेंगे तब तक काम नहीं होगा। बिहार के अंदर अख्तरुद्दीन साहब अकेले थे, उन्होंने काम लाया जो विधायक निधि से होता है। सरकार से क्या मतलब है? अब उनके विधायक निधि का जो फंड है वो आया। अब 4 विधायक जैसे वहां बढ़ गए तो हमारा बजट वहां बढ़ गया, क्योंकि 4 विधायक और बजट लेके आएंगे तो अब 5 विधायकों का मिला के काम होगा अपने अपने विधानसभा में। इसी तरीके से यूपी में सरकार मत बनाए, 10 सीट ओवैसी साहब की लाके दे दो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 10 विधायक काम तो करेंगे आपके लिए। फिर वोट काटने का काम करेंगे? नहीं, तो बिहार में साबित हो गया कि वोट काटने का काम जो इंडिया गठबंधन ने करा है ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब का वोट उन्होंने काटा। हाँ, इस बार वोट कटवा ये लोग साबित हो गए, क्योंकि ओवैसी साहब की जितनी भी सीटें हमने देखी, जितनी उन्होंने लड़ाया है, सब पे 60% वोट इनको मिला है। 60% कुछ प्रत्याशी हैं जो उनको वोट कम मिला है, लेकिन ज्यादातर प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि वो वोट काटते हैं। तो क्या लगता है कि 27 में यूपी का जो है, यूपी के मुसलमान, यूपी के जो मौलाना है, मौलाना लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है सियासत में, तो क्या लगता है कि मौलाना इसाकुद्दीन साहब ने कहा था कि अखिलेश यादव 27 में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो क्या ये डर उनको सताया जा दिखाया जा रहा है? नहीं, अखिलेश को तो ये डर सताया है, क्योंकि अब ये दरवाजा खटखटा रहे हैं। डायरेक्ट ओवैसी साहब का नहीं खटखटा रहे हैं, उनके सहयोगी दल का, आप जान ही रहे हैं, आजाद समाज पार्टी, तो उसका दरवाजा ये खटखटा रहे हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाए। डायरेक्ट ओवैसी साहब के पास नहीं जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। चलिए कहीं से जा रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि ओवैसी आएगा तो हमारा नुकसान करेगा। लेकिन ओवैसी साहब पर एक और गंभीर आरोप ये है कि ओवैसी साहब अल्लाह और उसके नबी के नाम से भी सियासत करते हैं कि क्या वो दिखाओगे वोट देने जाओ, अगर से आज की क्यादत नहीं मजबूत करोगे तो। देखिए, मुसलमान जो है ना, राजनीति, जैसे आज उलमाओं ने हम लोगों को बता दिया कि राजनीति हम लोगों में नहीं आती, उलमा राजनीति नहीं करती। अरे यार, सियासत हर धर्म में है, सियासत नहीं करोगे कैसे चलोगे? सियासत है और उसमें धर्म से जोड़ने से कोई मतलब नहीं। तो वैसे कर रहे हैं ना, धर्म जोड़कर धर्म की राजनीति। नहीं, हम तो अपना नारा लगा रहे हैं ना। मुसलमान कौन सा नारा लगाएगा? मुसलमान तो अपना नारा लगाएगा ना। अपने किसी भी धार्मिक स्थल पे कहीं भी वो अपना नारा लगाएगा, दूसरे की जगह तो लगाएगा नहीं, अपने जगह ही अपना नारा लगाएगा ना। तो अलग से तो कहीं लगा नहीं रहे जाके। बहुत सारे लोग इस हिंदुस्तान के अंदर हैं जिनको अपने यहाँ नारा लगाने में मजा नहीं आती है, जहाँ की दूसरे के यहाँ लगाने में मजा आती है। बीजेपी में फर्क कह रहे हैं कि वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। देखिए, एक बता दें,
अब इस देश के अंदर राजनीति जो है उसको पाला खींच के लड़ने वाली एकदम है। ओवैसी का स्टैंड क्लियर है अपना, और उसके बाद बीजेपी का भी स्टैंड एक साइड क्लियर है। सपा बसपा कांग्रेस जो है इनका स्टैंड क्लियर है नहीं। सपा बसपा का स्टैंड क्लियर है कि वो भी तो मुसलमानों के मुद्दे बोल रही है। वो तो जान रहे हैं कि वो तो जान रहे हैं मुसलमान के बारे में नहीं भी बोलेंगे तब भी हमारे पास आए, क्योंकि वो हमेशा डर दिखाते हैं कि बीजेपी आ जाए, बीजेपी आ जाए। और इन्होंने बीजेपी की मदद की बिहार के अंदर। बीजेपी को आने से नुकसान क्या हुआ है हमें ये बता दीजिए। बीजेपी के आने से नुकसान का मतलब ये कि आज देश कहाँ पहुंच गया है। आज देखिए बीजेपी के आने से एक नुकसान हुआ है, ये पत्रकार बन गए। बीजेपी के आने से इतना नुकसान हुआ है कि कांग्रेस को नुकसान की भरपाई कर ही नहीं सकती। हम लोग को जैसे गूंगे के मुंह में जवान आ गई। और वरना अगर बीजेपी ना होती तो आप करगे गिनते और हम आपकी तुरिया उठाते। जो इतना हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को जो इतना हुनर आया है ये बीजेपी की देन है। ये बोल रहे कि जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम में दिक्कत क्या है आपको, हमको बताइए, क्या इसमें खराबी है? वो तो धर्म की राजनीति होगी ना। तो ये हम तो पूछ रहे इसमें खराबी क्या है? ये धर्म की राजनीति, वो आप जय श्री राम कह रहे हैं, वो अल्लाह अकबर कह रहे थे। तो गड़बड़ तो आप ना हुए, आप कुछ नहीं कह रहे। सियासत आप भी कुछ कहिए ना। सियासी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम आपसे क्या कर रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, बात कर रहे हैं। आप हिंदू और मुसलमान दोनों लोग। मीडिया महोदय सुनिए, बांटने की बात नहीं हो रही है। जय श्री राम को दिक्कत किसको है, मुसलमान या हिंदू को? हमको ये बताइए। दिक्कत नहीं, तो फिर आप क्यों सवाल कर रहे हो? राजनीतिकरण नहीं करना होगा। आपने भाई एक चीज हम बताए, सियासत एक पाकिजा लड़की थी, इन नेताओं ने मिलकर उसको वैश्या बना दिया। समझिए आप, पाकिजा और वैश्या में कितना अंतर है। लड़की तो दोनों सेम है, लेकिन इन नेताओं ने मिलकर उसको वैश्या बना दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो सियासत एक खूबसूरत चीज थी, लेकिन आज धर्म की जो राजनीति चल रही है। देखिए, आप लोगों ने सियासत को धर्म से अलग किया है क्यों, हमको बताइए। सियासत धर्म का हिस्सा है, हर धर्म का। आप कुरान पढ़िए, कुरान में आता है कि अमीर बनाओ। कुरान में आपने जिसे कहा कि ओवैसी बांटते हैं, करते हैं, नारा लगाते हैं। आपने जुमा में सूरह फातिहा पढ़ी, मालिक यौमिद्दीन, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला क्या कहेगा? बताओ ओवैसी आज के दिन का मालिक कौन है? आप वहां सांसद थे, मगर कयामत के दिन का मालिक अल्लाह होगा और इन सबसे हिसाब लेगा। तो यहाँ हम लोगों को अल्लाह ने हक दिया है कि आप सांसद बनो, विधायक बनो, प्रधानमंत्री बनो, सीएम बनो, चेयरमैन बनो, कुछ भी जो बनना है बन जाओ। लेकिन कयामत के दिन जब हिसाब होगा तो सबकी गर्दन झुकी होगी। तो कयामत के दिन क्या बोलते हैं, आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका वोट बैंक बदल रहा था, आपने कोई वोट की राजनीति सही से की कि नहीं? ये तो मौका नहीं मिलेगा। ज्यादातर कयामत के दिन, और इस्लाम जो कहता है कि नमाज ज़कात, देखिए ये सब ना इस तरह से वैसी सब राजनीति करते हैं। हम क्या मुंह दिखाएंगे? बात पे सही आए हैं, कयामत के दिन मौका नहीं मिलेगा इस सब चीजों का, लेकिन जुल्म के साथ खड़ा रहना ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। जब आपके ऊपर जुल्म हो रहा था फिर भी आप कहते हैं हमारे बाबा वजदाद ने उनको वोट दिया था, उसी बाबरी मस्जिद के कातिल को हम उसको वोट देंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, बीजेपी जीत गई। इतने दिन से हराते हराते बीजेपी आ रही नहीं, बीजेपी जीतती चली गई और अच्छा काम करती चली गई। एक मामला है कि बीजेपी को लोग हराना क्यों चाहते हैं? हम कहते हैं कि दुनिया में सबको जीने का हक है तो सबको सियासत करने का भी हक है। आपने 70 साल सियासत की, कभी किसी ने नहीं कहा कि इसको हराओ इसको हराओ, आप खुद ही हार गए। अब वो सत्ता में आई तो आप उसको पीछे क्यों पड़े? हमको समझ में नहीं आ रहा। कल दिन हम विधायक बनेंगे, ये सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे, इसको हटाओ। अरे यार आप लड़ो ना लड़ाई, हमको हटाने की बात क्यों कर रहे हो? सियासत का तो मतलब यही है कि हम किसी को हराएंगे तभी हम जीतेंगे। हराइए ना, तो सब मिल जा रहे हो। अब बताइए, किसी पार्टी के पीछे सारी पार्टी पड़ जाए तो दलील तो यही कहती कि गलत आप हो। दलील पर बात करो, दलाली पर नहीं। अगर आपको जीतना है तो दलील पे बात करें। लेकिन साजिद भाई, बिहार के अंदर तो सारी पार्टियां MIM की तरफ भाग रही थी। जो आ रहा था MIM को, बीजेपी की भी टीम जो आ रहा था MIM, ये एकरा बहन ने भी कहा
इमरान साहब ने भी कहा, जो अच्छे खासे गायकार हैं, तो 3 दिन तक खोज रहे कहाँ है वो लोग नहीं दिखेंगे अब। मिल जाते। क्योंकि जगरा बहन ने जो कहा था कि जो जीत रहा उसको जिताइए आप, तो उनकी पार्टी जीत चुकी है। उनका संदेश वही था, उनकी पार्टी जीत गई, अब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और जब नहीं जीतती, जब कुछ नहीं होता, तो SIR पर टिकरा फोड़ेंगे, फिर EVM पर टिकरा फोड़ेंगे। एक सवाल और आता है SIR और ईवीएम को लेकर ओवैसी साहब ने बयान दिया है कि ईवीएम और SIR पर बकबक करना बंद करें। कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिविजुअली देखा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने और बीजेपी के इस अभियान का चुनाव आयोग को समर्थन कर रहे हैं। देखिए फिर हम धर्म के मुद्दे पे इसका बयान देंगे कि मुसलमान पैदा ही हुआ है दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर कोई मुसलमान किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहा, मुसलमान कहाँ है? अगर ओवैसी तो बीजेपी का कोई फायदा हो रहा है तो ओवैसी अच्छा मुसलमान है। तो बी टीम कहा जा रहा है तो बुरा लग रहा है। बी टीम गलत अलकाब से नवाजा जाए, बोलिए ना कि फायदा पहुंचाने वाला मुसलमान हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बी टीम नहीं, टीम नहीं है, फायदा पहुंचाने वाला किसी की बी टीम का हाथ हो जाएगा, वो तो खुद का मालिक हो गया। फायदा पहुंचाने वाला फाइनेंसर ना हुआ, सबका खैरात किया। क्या सियासत में हम लोगों ने कदम जमा लिया, आपका कोई सवाल हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये सवाल है ना कि ये ईवीएम के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ जहां हाइड्रोजन बम राहुल गांधी फोड़ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी बिहार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए और इस पर जो है कि ओवैसी साहब जो है कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए आप एक समझिए, जिस चीज पे ओवैसी साहब नहीं बोल रहे, मुद्दा ही नहीं। अगर उसमें कोई मुद्दा होता तो ओवैसी जरूर बोलता। NRC के मुद्दे पे ओवैसी ने बोला कि वो उसमें था कुछ, अब बोर्ड पे बोला, और कई ऐसी बिल आई जिसमें बोला उन्होंने। ओवैसी ने यहाँ गलती की NRC पर बोलकर, नहीं तो सब हो जाता, इसको पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता, जो SIR कर रहे हैं पता भी नहीं चलता, निकल जाते बाहर और ओवैसी रह जाता हो फर्स्ट पर। बता दिया राहुल गांधी कहाँ थे, अखिलेश कहाँ थे, कहाँ थी। वो बम फटने से फायदा अभी तक हुआ क्यों नहीं? चुनाव आयोग, अगर आप ये कह रहे हैं कि मनमानी कर रहा है, इनका कहना है, तो वो मनमानी आप रोक क्यों नहीं पा रहे? आपके पास भी संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाइए दलील दीजिए, दलील भी नहीं दे पा रहे वहां पे। मामला ये कि ना होता है ना ऐसा कि जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ने में कमजोर थे, जब कम नंबर आता था तो ऐप मास्टर पे लगाते थे, ये काफी ढंग से चेक नहीं हुआ। यहाँ लगा दे रहे कायदे से काफी चेक नहीं हुई बस, और हारते जा रहे, एग्जाम देते जा रहे, फेल होते जा रहे। कोई भी चोरी, कोई भी हैकिंग, क्या लगता है कि आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि क्या 27 में क्या मुसलमान एक तरफा कि मुसलमान या देखा जाए तो मुस्लिम और के बाद दलित भी वोट है, क्या मुस्लिम और दलित, और एक वक्त एक नई अपडेट चल रही है कि कहीं ना कहीं मायावती से भी गठबंधन की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम और दलित दोनों के लिए लोग ओवैसी साहब के साथ जाएंगे कि अखिलेश यादव महागठबंधन के साथ? ओवैसी के साथ जाना मुसलमान की मजबूरी हो गई है। ओवैसी ने जो जख्म दिया नहीं उसको कुरेद दिया है, जख्म पर नमक छिड़क दिया बिहार के अंदर। अब ओवैसी इनके पीछे नहीं दौड़ेगा, जो दौड़ता था आ जाओ अल्लाह के वास्ते। अब ओवैसी का हेलीकॉप्टर आएगा, 15 मिनट की स्पीच होगी, ये खुद ही कंफ्यूज रहेंगे किसको वोट दे। आखिरी में पतंग दिखेगी इनको। जो पिछले चुनाव में ओवैसी के साथ हुआ था उसका रिटर्न गिफ्ट आने वाला है। उसका रिटर्न गिफ्ट क्या है? पतंग। नहीं नहीं, सियासी तूफान में जो है लालटेन बुझ चुकी है और पतंग जो है वो उड़ चुकी है, और देखते हैं कि 27 में क्या माहौल रहता है इस सियासी तूफान में, महागठबंधन के और एनडीए के महातूफान में। क्या ओवैसी साहब अपनी पतंग उड़ा पाते हैं? मिलते हैं अगली अपडेट में तमाम सवालों के साथ।